अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सामईन व नाज़रीन का हमारे यूट्यूब चैनल अदब की रोशनी में खैर मक़दम है। हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसके साथ साथ बेल वाले आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज हम ऑब्जेक्टिव के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन को भी करेंगे, वो भी बहुत ही शॉर्ट टाइम में। हमने एक वीडियो ऑलरेडी पहले ही बना चुका, आपने अगर नहीं देखा है तो हम उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उससे जाकर लिंक पे क्लिक करके सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व और हल कर लें। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, अहमद फराज कहाँ पे पैदा हुए। 36 वाला क्वेश्चन का आंसर है अहमद फराज, वो कहाँ पे पैदा हुए। हम सारे ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो अहमद फराज कहाँ पैदा हुए, पेशावर में, जो कि पेशावर पाकिस्तान में है। और अगला क्वेश्चन है 37 नंबर में, बू का मतलब क्या है। बू का मतलब क्या है। बू का मतलब होगा क्या, यहाँ पे महक होगा, ठीक है ना। अब वो बू दो तरह के होते हैं, एक खुश और एक होता है खुशबू और एक होता है बदबू। यानी इसमें दोनों में बदबू मतलब ख़राब बू आएगा और खुशबू में अच्छी बू आएगा। लेकिन बू का मतलब ही लास्ट में देखिए, खुश लगा है वो क्या है, खुश लगा और इसमें बद लगा है, लेकिन बू क्या है, वो तो बू ही बू है, यानी उसका मतलब महक होता है। अब लाहिका और साबिका जब पढ़ेंगे ग्रामर में तो अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। हाजत की जमा क्या है। हाजत की जमा है हवाइज। क्या है, हाजत की जमा हवाइज है। अगला है रोते हुए। रोते हुए एक किस चीज़ को बता रहा है, फाइल मतलब होता है किसी काम को करने वाला। इस मफूल मतलब जिस पर फाइल का फेल वाक़ हो। इसमें तादाद मतलब जिसमें किसी चीज़ की गिनती का मालूम हो, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है, हालिया है। और ये हाल को बयां करता है। हाल कौन सा है, रोना एक हाल है। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्ज की हमसूत आवाज़। हमसूत यानी हम आवाज़ लफ्ज़ कौन सा है। तो अर्ज मतलब अर्ज से मिलता जुलता, वाइन से जो है अर्ज है, मिलता जुलता आवाज़ है। अगर आ जाए अर्ज का क्या है ऑपोजिट, तो क्या हो जाएगा, समा। आपको हमने जो यहाँ पे दिखा चुका है। अगला है, काश वो आता है जुमला में फेल माजी की कौन सी किस्म है। माजी करीब है, माजी नातमाम है, माजी तमन्नाई है, माजी शक्किया। करीब मतलब जो नज़दीक में हो, माजी तमाम जो ख़त्म ना हो, माजी तमन्नाई मतलब जिसमें क्या हो, तमन्ना हो, एक इच्छा हो, एक इच्छा शक्ति हो। तो इसमें काश जो है वो क्या हो जाएगा, माजी तमन्नाई। क्या होगा, माजी तमन्नाई। माजी शक्किया, काश वो आता होगा मतलब उसमें किसी चीज़ का शक पैदा होता है तो माजी शक्किया हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंदा ज़ेल में फ़ेल हाल की पहचान कीजिए। फ़ेल हाल की पहचान कीजिए, क्या कहते हैं, मैं लिखता हूँ। यहाँ पे है मैं वो लिखा है, वो लिखता था। तो मैं लिखता हूँ, प्रेजेंट में हाल को कौन बयां कर रहा है, मैं लिखता हूँ, ठीक है। अगला है, लफ्ज़ आलिम की ज़िद क्या है। आलिम की ज़िद क्या हो जाएगा, जाहिल हो जाएगा। क्या होगा, जाहिल होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर में, चकबस्त कौन सा इसम है। तो चकबस्त कौन सा इसम है, चकबस्त का कौन सा इसम है, तखल्लुस है। क्या है, तखल्लुस। तो इसको हमने ऑलरेडी ये कर रखा है, आप जो है वीडियो में जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन है, हम उस लॉन्ग क्वेश्चन को हम अब हल करेंगे। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका, उर्दू का माना क्या है। उर्दू का माना क्या है, लश्कर के हैं। उर्दू के क्या माना है, उर्दू के माना लश्कर के हैं, हमने ऑलरेडी यहाँ पे दे चुका है। और सूरज का घोड़ा किस ज़बान का लफ्ज़ है। सूरज का घोड़ा कन्नड़ ज़बान का है। किसका है, कन्नड़ ज़बान का है। अर्जुन किस ज़बान का, अफसाना अर्जुन किस ज़बान में। अफसाना अर्जुन जो है ये बंगला ज़बान में, किस ज़बान में है, बंगला ज़बान में। अगला क्वेश्चन है आपका, गालिब का पूरा नाम क्या है। तो गालिब का पूरा नाम असदुल्लाह खां गालिब है। चलिए, तखल्लुस किसे कहते हैं। तखल्लुस हम किसे कहते हैं, जिस शेर में शायर अपना नाम इस्तेमाल करता है उसे हम क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं। और उसे हम मक्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मक्ता भी कहते हैं। शेर का पहला शेर है जिसमें, इसको हम क्या कहते हैं, मक्ता भी कहते हैं। सैयद जाफ़री कहाँ पैदा हुए। गालिब की परवरिश चचा नसरुल्लाह बेग के गालिब की परवरिश किसके ज़ेर शाये में हुई। तो गालिब की परवरिश जो है, गालिब की परवरिश चचा नसरुल्लाह बेग के ज़ेर शाये में हुई। जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम क्या था। जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम तिलोक चंद महरूम था। क्या था, तिलोक चंद महरूम था। मुसहफ़ा का पूरा नाम क्या था। तो मुसहफ़ा का पूरा नाम ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ा है, मुसहफ़ी है। चलिए, कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो कमर जहाँ का कौन सा अफसाना निसाब में शामिल है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो कमर जहाँ का क्या हो जाएगा, कटी हुई शाख। क्या होगा, कटी हुई शाख आपके निसाब में शामिल है। अगला, इसमें मारिफा की तारीफ़ कीजिए। इसमें मारिफा की तारीफ़, इसमें मारिफा उसको कहते हैं जिसमें किसी ख़ास शख्स या चीज़ के नाम को कहते हैं। जिसमें किसी ख़ास शख्स या चीज़ के नाम को बयान किया जाता है उसे हम इसमें मारिफा कहते हैं। गरीबा और बेसहारा बच्चों की मदद
करना किन का महबूब मशगला था? तो ये भाभी जान का था। किसका? भाभी जान का महबूब मशगला था। चलिए अगला क्वेश्चन है, लुत्फुर रहमान किस दो किताब के नाम से जाने जाता है? किसी दो किताब के नाम लिखिए। तो लुत्फुर रहमान के दो किताब का नाम है जदीदियत की जमालियत और नक़्द निगाह। जदीदियत की जमालियत और क्या दूसरा क्या है? नक़्द निगाह। आगा हशर के एक ड्रामे का नाम, कितने ड्रामे का नाम कहा जा रहा है? एक ड्रामे का नाम। तो एक ड्रामा का नाम जो है वह रुस्तम ओ सोहराब है। क्या है? रुस्तम ओ सोहराब है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से 3 जवाब कहने के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ लॉन्ग है, उस पर हम नहीं जाएंगे। कटी हुई शाख का मरकजी किरदार कौन है? कटी हुई शाख का मरकजी किरदार एक असद नामी लड़का है। उसे हम जो कि सिर्फ मात्र यही एक मर्द है, तो उसे कटी हुई शाख का मरकजी किरदार असद है। अगला है, इंडिया गेट का खुलासा। ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान या डिप्टी, इसका भी आंसर जो है हमने 7वां नंबर वीडियो बना चुका है। तो सर सैयद अहमद खान के तारुफ के बारे में, यानी उसका नाम, उसके वालिद का नाम, उसकी पैदाइश, उसकी वफ़ात, ये सारी चीज़ें आप बता देंगे, उसके तारुफ हो जाएगा। और कहाँ पे क्या क्या किया सर सैयद अहमद खान ने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, तो खैर वो अलग चीज़ है, तो उस वीडियो में जाके देख लेंगे। अगला है, दर्ज अस्मा में से किसी 5 का जिद का मतलब होता है यहाँ पे उल्टा। तो अच्छा का हो जाएगा बुरा। क्या होगा? अच्छा का बुरा, अच्छा का बुरा। और आला का क्या होगा? अदना। आला का हो जाएगा यहाँ पे अदना। क्या होगा? अदना। अगला है आपका नूर की जिद क्या हो जाएगा? जुल्मत। क्या होगा? जुल्मत। नूर का हो जाएगा जुल्मत। और अगला है शरीफ का मतलब हो जाएगा रजील या बदबख्त, कुछ भी उसका लिख सकते हैं। शरीफ का रजील या बदबख्त लिख सकते हैं। अगला है आपका शरीफ के बाद सख्त का मतलब क्या होगा? सख्त मतलब होता है कोई चीज़ कड़ा है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? नर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सख्त का नर्म होगा। अगला है मशरिक का क्या होगा? मशरिक का मतलब होता है मशरिक का होगा मगरिब। क्या हो जाएगा? मगरिब। अगला है आगाज़ का मतलब हो जाए अंजाम। आगाज़ का मतलब क्या होगा? अंजाम हो जाएगा। क्या होगा? अंजाम। चलिए इसी तरीके से मंदाज़ेल महरात में से किसी 5 महरों को अपने जुमले में इस्तेमाल करें। आप इसे इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। आँखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। फला आदमी यानी करीब मेरा आँखों का तारा है। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। करीब ने अपना उल्लू सीधा करके दूसरे को लात मार दिया, ऐसे इस तरीके से बोल सकते हैं। उंगली उठाना मतलब किसी के ऊपर आवाज़ करना कि जलील ने खलील पर उंगली उठाई। आँख दिखाना मतलब जो है किसी पे रोब दबाना, जमाना, आँख दिखाना। खलीलुल्लाह ने खलील ने रहीम को आँख दिखाकर उनसे जो है क्या छीन ली? किताब छीन ली। पानी भरना, घड़े में पानी, रहीमा घड़े में पानी भर रही है। आँख मिलाना यानी करीम और रहीम की जब आंखें मिल जाती है तो एक दूसरे का गुस्सा आपे से बाहर हो जाता है। पेट में चूहे कूदने का मतलब क्या होता है? पेट में बहुत ज़्यादा भूख लगना। तो पेट में चूहे कूदने का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा भूख लगना। यानी हमारा आज पेट में चूहा कूद रहा है, सुबह से नहीं खाया हूँ। तारे गिनना का मतलब होता है कि इसको कह सकते हैं आसमान में तारे, जाओ दिन में तुम आसमान में तारे गिनो, दिन में ही तारे गिनो। चलिए तो दीजिए अपने दोस्त, अपने अजीज़ को इजाज़त। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।